गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ठीक है, तो इस वाली एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 10.1 में सिर्फ हम प्रॉफिट और लॉस को सीखेंगे, डिस्काउंट बाद में डिस्कस करेंगे क्या होता है। तो देखो, प्रॉफिट लॉस क्या होता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमें इतने का लॉस हो गया, इतने का प्रॉफिट हो गया, सुनते आ रहे हैं, सिर्फ आपने उन्हें सॉल्व करना नहीं सीखा है अभी। तो वो किस तरीके से लॉस होता है और किस तरीके से हमें प्रॉफिट होता है। देखो, क्या हम जो सामान खरीद के लेके आते हैं हमें उसमें प्रॉफिट और लॉस होता है? नहीं, उसमें हमें कुछ नहीं पता कि वो उसने कितने का ख़रीदा होगा, हमें कितने का दिया, हमें लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। लॉस प्रॉफिट कब होता है? जब हमें किसी चीज़ की कॉस्ट भी पता हो और उसकी सेलिंग प्राइस भी पता हो, यानी कितने में हम उसे ख़रीद रहे हैं और कितने में हम उसे बेच रहे हैं, तब जाके हमें प्रॉफिट और लॉस का पता चलता है। तो सी पी इज़ कॉस्ट प्राइस, सी पी क्या है यहाँ पे? कॉस्ट प्राइस, एंड एस पी इज़ सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको पता चल रही है। इन दोनों के बेसिस पे ही हमें पता चलेगा कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। किसी चीज़ की कॉस्ट है 10 रुपीज़, ठीक है, मैंने एक पेन ख़रीदा मान लो 10 रुपये में। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसे आगे सेल करूँ, मैं आगे उसे बेचूँ। मैंने सोचा कि मैं इसको 15 रुपये में बेचूँगी। मैंने 10 रुपये ख़रीदा, मैं इसे 15 रुपये में बेचने की सोच रही हूँ। तो यानी कि मैंने जो ख़रीदा उसे 10 रुपये में, यानी मेरे पास उसकी कॉस्ट कितनी पड़ी? 10 रुपीज़। मैं आगे जब उसे सेल कर रही हूँ तो 15 रुपीज़ में, तो यानी मुझे प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है? तो साफ सीधी बात है, मुझे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपीज़ का? 5 का। तो यानी कि मेरा जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था इसका? 10, और ये क्या था? 15। तो हमने, हमारा क्या निकला? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमने क्या किया? 15 में से 10 को माइनस किया, यानी एस पी माइनस सी पी। तो ये एक फॉर्मूला बन गया कि प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एस पी माइनस सी पी। और लॉस होगा अगर, तो लॉस होगा तो अगर 15 का मैंने खरीदा है कोई चीज़, 10 का बेचा, तो 15 माइनस 10 करूँगी मैं, यानी क्या करना पड़ेगा मुझे? सी पी माइनस एस पी। ठीक है, बात समझ रहे हो आप? तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एस पी माइनस सी पी, लॉस का फॉर्मूला होता है सी पी माइनस एस पी। अब अगर हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट, तो क्या निकलेगा? जो हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा, प्रॉफिट अपॉन सी पी मल्टीप्लाई बाय 100। और लॉस परसेंट अगर निकालनी होगी तो लॉस अपॉन सी पी मल्टीप्लाई बाय 100, यानी दोनों में नीचे सी पी ही रहेगी, यानी कॉस्ट जो रहेगी वही नीचे रहेगी। अब सबसे पहले आ जाओ आप पेज नंबर 111 में। 111 में आपके लिस्ट ऑफ फॉर्मूले हैं, आपके पूरे 10 फॉर्मूलेस दिए हुए हैं। इस पर आपको 10 के 10 आपको सबसे पहले नोट करने हैं, सबसे, यानी जहाँ पर आप चैप्टर का नाम डालोगे, चैप्टर नंबर डालोगे, वहाँ पर सबसे पहले आपको लिस्ट ऑफ फॉर्मूला नोट करनी है। उसके बाद आपको एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करनी है। और ये फॉर्मूले आपको लर्न भी करने हैं कि सारे क्वेश्चन में सिर्फ फॉर्मूले का ही काम है और कुछ नहीं करना आपको, क्योंकि कैलकुलेशन आपको आती है, आपने पहले भी करी हुई है, हर चीज़ में वही कैलकुलेशन होगी, कोई अलग से कैलकुलेशन नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। यानी इन्होंने हमें बताया नहीं है कि हमें गेन हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। गेन मीन्स भी प्रॉफिट ही होता है, ठीक है, गेन मीन्स भी प्रॉफिट। गेन परसेंट होगा तो भी यही होगा, गेन अपॉन सी पी इंटू 100। यहाँ पे गेन का फॉर्मूला लगा होता है एस पी माइनस सी पी, दोनों को आप एक ही चीज़ समझ लो। अब क्या है गेन? अब हम खुद पता लगाएंगे कि हमें गेन हो रहा है यानी प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। अब देखो सी पी उसका कितना है? 550, यानी उसने 550 रुपये में कोई चीज़ खरीदी या फिर उसके पास जो उसकी कॉस्ट है वो इतनी है। अब वो बेच रहा है 583 में, तो साफ सीधी बात है, क्या हो रहा होगा उसे? गेन कितने का? 583 माइनस 550। ठीक है, ऐसे निकाल लेंगे हम। हमने क्या किया इसमें? गेन का फॉर्मूला क्या होता है? एस पी माइनस सी पी, तो हमने एस पी में से सी पी को माइनस कर दिया। 3 में से 0 गए 3, 8 में से 5 गए 5, 6 7 8 3, 5 में से 5 0, यानी कितने रुपए का हमें प्रॉफिट हो गया? 33 रुपीज़ का। अब हमें इसका क्या निकालना है? गेन परसेंट। गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा? गेन अपॉन सी पी मल्टीप्लाई बाय 100। गेन कितना है? 33। सी पी कितनी है इसमें से हमारी? सी पी है 550, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 550 मल्टीप्लाई बाय 100। सेम हमने फॉर्मूले के हिसाब से लिख दिया ना इसे, गेन अपॉन सी पी मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि प्रॉफिट अपॉन सी पी मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से 0, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 11 आ गया, 11 3 जा 33, 3 2 जा 6, यानी कितनी परसेंट आ गई? 6% हमारा इसका आंसर आ गया। यानी पहले हम गेन निकालेंगे, जब गेन निकल जाएगा तो गेन परसेंट निकालेंगे। तो ऐसे ही सेम क्वेश्चन, फर्स्ट के दोनों पार्ट ऐसे ही है, सेकंड वाला भी ऐसी है। आप उसने, विभोर ने साइकिल खरीदी यानी सी पी, बेची एस पी,
तो उसका गेन परसेंट निकालना है, निकाल लोगे सेम। देखो अब ये थर्ड वाला देखो, महेश ने ओल्ड स्कूटर खरीदा, पुराना स्कूटर खरीदा और उसने खर्च किए उसमें 1500 रुपये। तो यानी कि इसमें हमें टोटल CP निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप करोगे तो उसमें हम क्या निकालेंगे, टोटल CP निकालेंगे, यानी टोटल उसे कितना खर्चा हुआ उसमें। तो क्या कर देंगे, 7500 का तो उसने खरीदा और 15 से उसे उसने लगाए उसने पैसे उसमें, तो दोनों को मिला के कितने का पड़ा उसे, वो 9000 का। उसने बेच दिया उसे कितना, 9720 का। तो उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। फिर हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे। 9720 में से 9000 को माइनस कर देंगे। प्रॉफिट हमारा कितना आ जाएगा, 720 सॉरी 720 हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। फिर हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकाल देंगे। प्रॉफिट यानी कि 720, CP यानी कि CP क्या हो जाएगा इसका, ये 9000 नीचे आ जाएगा, 9000 मल्टीप्लाई बाय 100, काटेंगे आंसर निकालेंगे। इस तरीके से फोर्थ वाला भी है। इसी तरीके से इसके जितने भी क्वेश्चन है सारे इसी तरीके के हैं। जो जो करने होंगे वो मैं आप लोगों को करवा दूंगी। ओके, अब नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे तो इसका हम डिस्काउंट पार्ट पढ़ेंगे। छोटी सी एक्सरसाइज है। बल्कि आप ऐसा कीजिए, अगर आपको फॉर्मूले सारे एक साथ लिखने हैं, क्योंकि अगर आपको डिस्काउंट वाले बाद में लिखने हैं तो आप बाद में भी लिख सकते हो, वो वाली एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले। अदरवाइज सारे फॉर्मूले जो है यहाँ पर पेज नंबर 118 में दिए हुए, तो आप एक साथ भी सारे फॉर्मूले नोट कर सकते हो। ओके।